नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो वहाँ के राजनीतिक गलियारे वहाँ पर भी काफ़ी गरमाए हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा के अंदर एक कश्मकश देखने को मिल रही है। योगी, मोदी से लेकर अमित शाह तक अंदर खाने परेशान नज़र आ रहे हैं। इस बेचैनी का आखिर राज क्या है? ऐसी कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो अचानक से ही दिल्ली चले जाते हैं और भाजपा अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकाला जा सकता है? क्या योगी सरकार और बीजेपी संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? आपकी क्या राय है? वकुल, केशव प्रसाद मौर्य जो आए हैं मिलने के लिए, इन्हें बुलाया गया है, तलब किया गया है दिल्ली जी। इस समय यूपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर के जी मंथन चल रहा है कि उस हार का ठिकरा किसके सर। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए गुजरात लाबी तत्पर है कि उनके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए और उनकी कुर्सी छीन ली जाए। जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ राजस्थान के सीएम भजन लाल जैसे तो हैं नहीं, और ना ही मध्य प्रदेश के मोहन यादव जैसे हैं जी, और ना ही वो रमन सिंह है छत्तीसगढ़ के। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह कहा जाता है कि वह ना तो भाजपा के हैं और ना ही आरएसएस के हैं, वह गोरखनाथ मठ के। जी। भाजपा की सदस्यता ली है उन्होंने, नहीं ली है, इस पर मैं पूरे विश्वास के साथ कुछ कह नहीं सकता। कुछ वरिष्ठ जानकारों का यह कहना है कि उन्हें भाजपा ही नहीं समझती है जी, और ना ही वह आरएसएस से कोई उनका तुलना किया जा सकता है। वो आरएसएस में जा ही नहीं सकते क्योंकि वो मठ के मठाधीश है गोरखनाथ पीठ के। लेकिन महंत अवैधनाथ की विरासत मिली थी योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की विरासत को संभाल रहे हैं। उत्तराधिकारी थे वह गोरखनाथ पीठ के, अब महंत हैं। तो वही विरासत को संभालते हुए भाजपा के टिकट पर वह चुनाव लड़े थे। भाजपा से टिकट मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है जब महंत अवैधनाथ को टिकट दिया जाता था। कई बार के गोरखपुर सदर से सांसद चुने जाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ सीएम तो बन गए हैं, हर चीजें वह मोदी साहब की सुनते नहीं है, और ठिकरा जो फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली का नेतृत्व भाजपा का इसलिए परेशान है कि राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वो बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा, अपना इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा कि मैं अपने लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं जितवा पाया भाजपा के प्रत्याशी को। वह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जी, नहीं जितवा पाया। इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं, मंत्री पद से, और सरकारी गाड़ियां भी छोड़ता हूं और सरकारी बंगले भी, आवास भी छोड़ दिया, जी, जबकि विधायक के तौर पे भी मिलता है, बिल्कुल, और मंत्री के तौर पे भी मिलता है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, बोले हम नहीं लेंगे, और अपना इस्तीफा दे दिया। मान मनोबल हुआ, उन्होंने वह नहीं माने, बोले ना जी जी। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, और ब्रैकेट में लिख दिया रामचरित्र मानस जी। भाजपा बहुत बुरी तरफ फंस गई है किरोड़ी लाल मीणा की उस बयान पर और ट्वीट पर। अब उनका साफ संकेत था कि अगर मैं एक विधायक होकर के और एक कैबिनेट मंत्री होकर के अपने लोकसभा सीट पर, अपने क्षेत्र के लोकसभा सीट पर अगर प्रत्याशी को चुनाव नहीं जीतवा पाया तो वह हमारी हार है, बिल्कुल, वह जिम्मेदारी हमारी है, हमारी गलती है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा गया था जी, उन्होंने गारंटी दी थी, तो वह नहीं जीता पाए तो क्या नाम है कि वह भी इस्तीफा दे। इसका एक यह कनेक्शन है। अब इन तथ्यों के बाद
देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इस्तीफा पेश किया। उनकी इस्तीफा को अस्वीकार कर दिया गया। यह अस्वीकार किया गया या यह किसी को संकेत देने का प्रयास हुआ कि देखो अब डिप्टी सीएम भी इस्तीफा दे रहा है, लेकिन उनका अगर उन्होंने हार मानी और उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा को बहुत प्रयास किया गया कि इस्तीफा वापस ले ले, उन्होंने कहा नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, और उन्होंने वापस नहीं लिया। लास्ट में मानना पड़ा जी। तब मान मनोबल के बाद भी नहीं माने, तब जाके मीडिया में आया। 10 दिन तक उस लेटर को छिपाया गया था, 10 दिन तक छिपा करके रखा गया था, लेकिन उन्होंने दे दिया। अब नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़ा हो, इससे पहले योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठिकरा फोड़ करके उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाए, इस कयास चल रहा है जी। लेकिन एक जब से यह कयासबाजी चल रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, तब से एक खबर और भी आ रही है कि इंटरनल सर्वे में यह आ रहा है कि अगर योगी को यह निपटे तो भाजपा निपट जाएगी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, यह आ रहा है, खबर आ रहा है यह। अब नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा, अमित शाह के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं, वह अपने लिए नहीं सजा रहे हैं। अमित शाह के सामने कोई चैलेंज ना हो, अमित शाह के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, इसलिए योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी निपटाना चाहते हैं। उनको टारगेट किया जा रहा है, हकीकत यह है। और योगी को इस्तीफा दिला करके किसी और को मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाता है तो आप यह समझिए कि अभी 24 है, 27 में चुनाव होने हैं जी, 3 साल बाकी है। 24 पूरा आधा बाकी है, 25 पूरा बाकी है, 26 पूरा बाकी है, और कुछ हिस्सा 27 का है, यानी कि 3 साल पूरे बाकी है। 3 साल में योगी का जनाधार गिर जाएगा, समझ गए ना। तो योगी का जनाधार गिर जाएगा तो वह ना पार्लियामेंट में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव समाप्त हो गया, तो वह समाप्ति हो जाएंगे और अमित शाह का रास्ता खुल जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बहुत उछल रहे हैं, अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं अंदर अंदर ठोक रहे हैं कि अब तो सीएम मैं ही बनने वाला हूं जी। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है यह आने वाला समय बताएगा, इसके प्रूफ तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य का हो रहा है, वह बयानबाजी अपने आप में बहुत कुछ उदाहरण दे रहा है, और वह बयानबाजी किस हद तक जाएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को, या अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक चीज नजर आ रहा है कि योगी ठाकुर और ब्राह्मण दोनों का चहेते हैं। बिल्कुल, अगर योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को बना दिए तो ठाकुर और ब्राह्मण दोनों छटक जाएंगे। वैसे ही ठाकुर नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बहिष्कार किया था लोकसभा चुनाव में बहुत जगहों पर क्षत्रिय समुदाय ने जी। अब इन तथ्यों के बीच अगर केशव प्रसाद मौर्य बनते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कितना कारगर साबित होंगे, जो अपने ही विधानसभा सीट को नहीं जीत पाए, चुनाव हार करके आए हैं और डिप्टी सीएम बने हैं जी। तो उनके ऊपर विश्वास नहीं जग पा रहा है केंद्रीय नेतृत्व का, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, कि वोट बैंक उनसे हासिल किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश से लगातार वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का अब घट रहा है, कम होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा उपचुनाव के अंदर बलिया में यही हाल हुआ था जी, घोसी चुनाव में यही हाल हुआ था, लोकसभा चुनाव में यही हाल हो गया, और अब 10 उपचुनाव हैं। इन 10 उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो उसका संकेत एक अलग जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं होगा, विपरीत होगा। और इस चीज को अपना बरकरार रखने के लिए आरएसएस भी अब संघर्ष में आ गई है, बैठकें कर रही है, मीटिंगें कर रही है कि आखिर हार क्यों हुआ, कैसे यह वोट बैंक छटक गया, कैसे यह वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, बीएसपी की तरफ भी नहीं गया, इंडिया गठबंधन की तरफ झुका। यानी कि पीडीए अखिलेश यादव का काम कर गया और 5 न्याय 25 गारंटियां राहुल गांधी के लोगों को पसंद आई, लेकिन मुख्य अंग था संविधान।
की कॉपी जो हाथ में लेकर के और बेकाबू भीड़ हो रही थी जी। और वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रैलियों में लोग पैसे दे करके भी नहीं आ रहे थे। यह सारी चिंताएं थी, इसलिए बैठकों का दौर शुरू है। और जो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया है अमित शाह ने मिलने के लिए, तो मुझे यह लगता है कि उनसे यही कहा जाएगा कि ज्यादा कूदो मत, ज्यादा बयानबाजी मत करो और उपचुनाव होने दो, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि उपचुनाव से भी एक अलग संकेत निकलेगा जो आने वाले 3 राज्यों के चुनाव पे बहुत फर्क पड़ेगा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड पर। तो यही हो सकता है बकुल, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ का काट मिला है नहीं, उन योगी आदित्यनाथ की टक्कर का कोई नहीं मिला, टक्कर का कोई नहीं मिला है। और राजनाथ सिंह, यह अंदर से खबरें निकल रही है, प्रूफ तो नहीं है इसका, लेकिन अंदर से खबरें निकल रही है कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिए हैं कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, साफ उन्होंने इनकार कर दिया है। और उस समय भी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को बनाया गया तो राजनाथ सिंह को बनाने का प्रयास था, लेकिन राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया था, इसलिए योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। अब संकट में है बीजेपी की, योगी को बैठाते हैं तो ठाकुर और ब्राह्मण छटक जाएंगे और वह पूर्वांचल में हो जाएगा, यह खेल हो जाएगा वह हटते हैं तो। और अकस्मात इनकी जो हिंदू युवा वाहिनी है ना, वह उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में एक्टिव हो गई है अब, और वह अमित शाह के भाजपा को, अब योगी की भाजपा अब टक्कर दे रही है, दोनों के बीच अब टकराव हो गया है। आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन मुझे यह लगता है कि उपचुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा, और अभी तक योगी आदित्यनाथ का काट कोई मिला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि आप दर्शकों को यह जानकारी दूं कि 10 मार्च 2024 को टीएमपी इंडिया के रेवेन्यू को रोक दिया गया था, जो 10 जुलाई को शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। और फिर अब 13 अक्टूबर का समय दिया है मिलाया, और यह कहीं न कहीं सरकार की एक सोची समझी साजिश है टीएमपी इंडिया के आवाज को दबाने के लिए। इसलिए आप दर्शकों से यह निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जरूर क्लिक करें, उससे एक सहयोग मिलेगा, वह जल्दी मोनेटाइज होगा तो फिर टीएमपी इंडिया को रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे। आप दर्शकों को पता है कि एक संस्था को चलाने के लिए कितनी ज़रूरतें पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं, इसलिए यह आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा कि दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभारी रहेगा टीएमपी इंडिया पूरा परिवार। जी सर, अगर आगे बात करी जाए तो योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने का जो कयास चल रहा है और नेताओं के जो बगावती सुर उठ रहे हैं, यह घमासान किस हद तक जा सकता है? बकुल, मैं अभी आपको बताया कि इतना आसान नहीं है अभी योगी को हटा पाना, लेकिन कोशिश पूरी है कि योगी को हटा दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य एकदम बिल्कुल तुले हुए कि हट जाए। और यह जो बयानबाजियां हो रही है ना, यह बगैर दिल्ली के सह नहीं हो सकती। दिल्ली का आदेश है इन्हें, तभी यह बयानबाजियां की जा रही हैं, नहीं तो यह बताइए 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए यूपी सरकार को, और इधर मोदी की सरकार, किसी नेता ने बयान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल 7 सालों से क्या कर रहे थे? घास काट रहे थे। वह योगी के साथ ही तो थे, और किसके साथ थे? 7 साल तक योगी अच्छे थे और अब योगी खराब हो गए, और लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया जा रहा है उनके ऊपर ठिकरा फोड़ने का। जिसका कोई रोल ही नहीं था, वह ठिकरा क्यों अपने सर फोड़े? सही बात, क्यों ठिकरा फोड़े? वह दर बदलू तो नहीं है, वह किसी पार्टी, यह सारे नेता बदल सकते हैं, लेकिन योगी किसी और दल में नहीं जा सकते भाजपा छोड़ करके। यह उनकी सांस्कृतिक और परंपरा के तौहीन होगा अगर वह छोड़ के चले गए, तो वह दर बदल का काम नहीं कर सकते। गोरखनाथ में बैठ जाएंगे, अपने हिंदू या वाहिनी को वह एक्टिव कर देंगे, लेकिन किसी दल में जाकर के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वह नहीं बदल सकते। मोदी बदल सकते हैं, शाह बदल सकते हैं, आरएसएस बदल सकता है, योगी नहीं बदल सकते। यह खासियत है इसके अंदर, और योगी अपने सर पे ठिकरा फोड़वाने को तैयार नहीं है, और यह उन्हीं के ऊपर ठिकरा फोड़ करके उसी आधार पे उनको हटाना चाहते हैं, और वह बिल्कुल नहीं मानने के लिए। अब तो कोल्ड वार हो गया जी, योगी की भाजपा और मोदी की भाजपा में तो टकराव चल रहा है, अंदर फाड़ चल रहा है। लेकिन एक चीज और भी बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, अगर योगी को हटा दिए तो सरकार भी गिर जाएगी,
बहुत से विधायक हैं जो योगी के साथ हैं, वह अगर कहीं इस्तीफा देकर के इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिए तो हो गई छुट्टी, पार्टी छोड़ दिया अगर। सही बात है। तो फिर योगी या मोदी क्या, तब केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा को नहीं जीत पाए, अपने को साथ नहीं रख पा रहे, तो वह बाकी विधायकों को क्या साथ रखे? सर यूपी की तो काफी जनता केशव मौर्य को जानती तक भी नहीं, जानती तक, उनके कुछ जिलों में छोड़ करके बाकी कहीं जानते नहीं उनको लोग। योगी को तो पूरा देश जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। विदेशों में इनकी चर्चा है योगी की, तो केशव की कौन जानता है? मैं गोरखपुर की बात, गोरखपुर में केशव प्रसाद मौर्य को कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? उनके नाम पे कितने वोट मिलेंगे? और अगर उनके नाम पे वोट मिलने वाले तो अपना विधानसभा क्यों हार गए? सही बात है। अपना विधानसभा क्यों नहीं जीत करके दिखाए? हारे हुए प्रत्याशी डिप्टी सीएम बना हुआ है और वह सीएम का सपना देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता उनका सपना साकार होगा, लेकिन एक चीज तय है कि भाजपा कमजोर हो रही है, अब निरंतर भाजपा कमजोर हो रही है, और यह किस हद तक जाएगा यह आने वाला समय बताएगा। ये काफी जगहों पे देखा भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यह क्या नाम है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है जी। योगी को छेड़ करके मोदी की सत्ता को क्या नाम है कि वो लग सकता है, क्योंकि इन 33 सांसदों में भी जो 33 जीत करके आए हैं, इसमें भी मोदी योगी के संपर्क है। अगर इन्होंने योगी को हटाया, अगर उन्होंने कहीं अगर मोदी का साथ छोड़ने का अगर फैसला कर लिया, ईडी सीबीआई का खेल यह कब करेंगे? जब सत्ता में रहेंगे। जब इनके पास सत्ता नहीं रहेंगे तो क्या खेल करेंगे यार? कौन सा खेल करेंगे? कौन सी ईडी इनकी सुनेगी? तब इंडिया गठबंधन एक्टिव हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायदें तेज हो चुकी है बकुल, या यही घबराहट है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, कुल मिला के सत्ता चली गई तो मैं जेल के अंदर न चला जाऊं, ये डर उन्हें यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुल मिला के योगी को छेड़कर इन लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में एक तरीके से हाथ डाल दिया। हाँ, सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, यह कहिए तो और भी बेहतर होगा। इन लोगों ने योगी को छेड़ करके मतलब पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अगर आगे बात करी जाए तो आखिर योगी को सीएम की कुर्सी से हटाना क्यों चाहते हैं मोदी और शाह? इसके पीछे क्या वजह है? और अगर योगी हटा दिए जाते हैं तो क्या यूपी में भाजपा का जो जनाधार है, जो अभी गिरा हुआ है, वो वापस फिर से एक बार उठ खड़ा हो सकेगा? आपकी क्या राय है? नहीं बकुल, भाजपा के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब वह दिन आ जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी वाली दो लोगों की पार्टी, फिर वह हालात हो जाएंगे भाजपा का। और उत्तर प्रदेश से एक बार अगर कोई सफाया होता है तो फिर दोबारा आ पाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस की सत्ता थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वीर बहादुर सिंह क्या नाम है कि मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद कांग्रेस की सत्ता आज तक आई नहीं है, आज तक सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है, न तो मुख्य विपक्षी पार्टी बन पाई। बीएसपी की सत्ता आई तो बीएसपी मायावती एक अलग राग अलापने लगी 14 के बाद में, तो उन्हें घमंड हो गया मायावती को। अब 2014 से मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है। 17 में की, 19 में की, उसके बाद 24 में की, 22 में भी की। तो सोचिए 17 में, 19 में, 22 में और 24 में वह भाजपा के लिए बैटिंग की। नतीजा क्या हुआ? न तो एक विधायक विधानसभा में है, न तो एक सांसद पार्लियामेंट में, जीरो हो गए। वोट प्रतिशत 7 से 8% पर आकर के टिक गया। सत्ता में रहने वाली पार्टी का 7 से 8% वोट परसेंटेज आ गया, सोचिए। जबकि ऐसी ऐसी सीटें हैं बिहार यूपी के अंदर कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के कोई जीत ही नहीं सकता। बहुजन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, तो बहुजन क्यों नहीं जीता? क्योंकि यह बैटिंग भाजपा के लिए कर रही थी, यह खुद के लिए नहीं कर रही थी। और इन्हें डर है कि अगर भाजपा का साथ नहीं दिए तो जेल में जाएगा। सीबीआई के पास FIR दर्ज है, 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप है इनके ऊपर। नोएडा के अंदर 206 फ्लैट इनके नाम से, इनके भाई और इनके भाभी के नाम से है। वह भाई माली, भाभी घर में रहने वाली, और नोएडा में 206 फ्लैट कहां से आ गए? सही बात। सोचिए 206 फ्लैट कहां से आ गए? एक एक फ्लैट का 1-1 करोड़ रुपए कीमत है। जी हाँ बिल्कुल। कहां से आ गए वो फ्लैट? तो यह इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी इसलिए खत्म हो गई। और अगर यह योगी को निपटाएंगे तब तो भाजपा कभी वापस आएगी यूपी में, या तो
असंभव है। और भाजपा यूपी में नहीं आई तो दिल्ली का दर्शन तो जिंदगी में नहीं हो पाएगा इसका, बिल्कुल यह जरूर हो रहा है। जी बकुल। जी सर, धन्यवाद सर अपना कीमती से हमको देने के लिए। हाँ बकुल, एक चीज मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि आप दर्शकों को यह सूचित करना है कि आप दर्शकों को, पहले भी मैंने बताया था और आज फिर एक बार बताता हूँ कि टीएफटी इंडिया का रेवेन्यू 10 मार्च 2024 से रोका गया और यह जुलाई में 10 तारीख को चालू हो जाना था और उसके बाद रिव्यू का समय दिया गया 30 जुलाई तक के लिए, और वह अभी तक नहीं, माफ कीजिएगा, 10 जुलाई तक के लिए, और वह रेवेन्यू नहीं स्टार्ट हुआ। फिर 13 अक्टूबर तक के लिए समय दे दिया गया। यह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है टीएफटी इंडिया को, इसलिए बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है टीएफटी इंडिया। आप दर्शकों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी बहुत मदद होगी। वह चैनल जितना जल्द मोनेटाइज होगा टीएफटी इंडिया को रेवेन्यू मिलेगा। इसलिए आप दर्शकों से निवेदन है कि उसके प्रोग्राम को देखें, पूरे प्रोग्राम को, और उसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसी खबरें आपको मिल रही हैं वैसे ही खबरें उस पर भी मिलेगी। टीएफटी इंडिया का ही संस्था है, वो भी नया चैनल शुरू हुआ है, तो इसलिए आप दर्शक से उम्मीद करता हूं कि आप दर्शक जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार ऐसे ही टीएफटी इंडिया को देते रहेंगे। जी बकुल। जी सर, बिल्कुल। मैं भी सर एक दर्शकों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ जो लिंक दे रखा है नए चैनल का, उसको क्लिक करें, उसको ओपन करें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस तरीके से आप अभी तक टीएफटी इंडिया पे न्यूज़ पाते रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से उस नए चैनल पर न्यूज़ पाते रहेंगे। आपका एक छोटा सा सहयोग टीएफटी परिवार के लिए बहुत बड़ी एक शुरुआत होगी और आप और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमको देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से बेखौफ होकर वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने अपनी बात आप सभी के सामने रखी है। सच में देखने वाली ये बात रहेगी कि यूपी की सियासत अब किस करवट बैठने वाली है। मिलते हैं आप सभी से नए किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे टीएफटी इंडिया। मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।